हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, यूरोप और चाइना के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज हम बात करेंगे नेटो और यूरोप यूनियन के बीच कुछ नए डेवलपमेंट्स के बारे में जो चाइना को लेकर आई है। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से नेटो और यूरोप यूनियन अब चाइना के अगेंस्ट एक्शन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और ये सब कैसे रशिया यूक्रेन वॉर से लिंक्ड है। हिंट के लिए बोल देता हूँ, जिस तरह से यूरोप ने रशियन एसेट्स को सीज कर लिया है ना, ठीक वैसे ही वो जल्द चाइनीज असेट्स को भी यूरोप में सीज कर सकते हैं। आज के समय इस प्लानिंग का ब्लूप्रिंट प्रिपेयर हो रहा है यूरोप में और हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के यहाँ पर यूएसए भी इस मामले में कूद सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में ना वॉशिंगटन डीसी में नेटो समिट हुआ, जिसमें एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन में पहली बार चाइना को रशिया के यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर में ना डिसाइसिव एनेबलर बोला गया है। अब देखो, यहाँ पर जो वर्ड का इस्तेमाल किया गया है ना, डिसाइसिव एनेबलर, ये अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल वर्ड है। बहुत से लोग मतलब पता नहीं होता उनको। सरल भाषा में बोलता हूँ जी, डिसाइसिव एनेबलर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज या इंसान जो किसी काम को होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब बिना उसके वो काम मुश्किल है या नामुमकिन है। एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। सोचो, एक क्रिकेट मैच में अकेला एक प्लेयर ने इतने रन्स बनाए कि उसकी टीम जीत गई, तो हम कह सकते हैं कि वो प्लेयर जीत का डिसाइसिव एनेबलर, क्योंकि उसकी वजह से ही टीम जीत पाई। इसी तरह से अगर नेटो चाइना को रशिया यूक्रेन वॉर का डिसाइसिव एनेबलर कह रहा है, तो इसका मतलब है कि नेटो के हिसाब से चाइना ने ऐसे काम किए हैं जो इस वॉर को आगे बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे नेटो का इल्जाम है कि चाइना ने रशिया को यूक्रेन के खिलाफ डिफेंस रॉ मटेरियल, डिफेंस इक्विपमेंट टूल, डिफेंस मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, बॉम्ब प्रोवाइड किया है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग ने चाइना पर यह इल्जाम लगाया है कि चाइना वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट को फ्यूल कर रहा है। यानी अब नेटो और यूरोप यूनियन का फोकस चाइना पर ज्यादा हो चुका है। दोस्तों, जब मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था ना, जैसे BBC, CNBC, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, द गार्डियन, लेकिन एक रीसेंट CNN आर्टिकल जो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है, उसमें US ऑफिशियल ने अनाउंस किया है कि वो यूरोप यूनियन स्टेट्स के साथ मिलकर चाइनीज असेट्स को यूरोप में सीज करने की डिस्कशन शुरू कर चुके हैं। यानी कि तैयारी हो रही है। अब इस बात का क्या मतलब है, आप ही सोचिए। आर्टिकल कहता है कि नेटो एलाइज चाइनीज ओन इंफ्रास्ट्रक्चर को रिक्लेम करना चाहती है, पर यह रिक्लेमिंग का मतलब क्या है? क्या यह इंफ्रास्ट्रक्चर यूरोप यूनियन का पहले से ही था? अगर नहीं, तो नेटो के पास कौन से ग्राउंड है और अथॉरिटी है ये चाइनीज असेट्स को सीज करने के लिए? दोस्तों, अगर आप पूरे मैटर को गौर से समझोगे ना, तो दोस्तों धीरे धीरे ये एक ट्रेंड में बदल चुका है। यानी यूएसए या यूरोप को किसी कंट्री से दुश्मनी रही या वॉर हुआ उस कंट्री के साथ, तो यहाँ पर क्लियर इंटरनेशनल लॉज को इग्नोर कर सीधा सीधा ये उस कंट्री के असेट्स को ना चोरी कर लेते हैं, सीज कर लेते हैं। मैं तो चोरी ही कहूँगा। CNN कहता है कि अगर रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट और भी ज़्यादा बढ़ा, तो नेटो ऑफिशियल्स चाइनीज ओन इंफ्रास्ट्रक्चर को सीज करने की प्लानिंग कर रहा है। और मुझे ये बात भी अलग से कहनी पड़ेगी कि जब यूरोप फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ रहा था, तब चाइनीज इन्वेस्टमेंट उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई थी। जैसा समझने के लिए, उस वक्त यूरोप के लिए चाइनीज इन्वेस्टमेंट एक बड़ी ब्लेसिंग थी। चाइनीज इन्वेस्टमेंट ने यूरोप की इकोनॉमी को सपोर्ट करने में बड़ा रोल प्ले किया था। लेकिन अब जब यूरोप में वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ा लैंड वॉर चल रहा है, ये वही चाइनीज इन्वेस्टमेंट अब उनके लिए एक बर्डन बन चुकी है। मतलब वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो पहले यूरोप को फायदा पहुंचाती थी, अब उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर चुकी है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट उनको चाइना के साथ जोड़ी रखती है, जो अब रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है। यानी यूक्रेन को नजर में रखकर कल को यूरोप चाइना पर कुछ एक्शन लेता है, तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट यूरोप के लिए लायबिलिटी बन जाएगी, जिसके चलते यूरोपियन इकोनॉमिक्स को नुकसान हो सकता है। इन्वेस्टमेंट विड्रॉ होने पर यूरोप की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है। अब आप देख सकते हैं कि पहले नेटो सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग चाइना को एडवर्सरी डिक्लेयर करते हैं और फिर अगले ही दिन चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर को सीज करने की प्लानिंग रिवील होती है। तो एक के बाद सीक्वेंस के साथ जो है कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है चाइना पर। अगर ये सब होता है तो सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि यूएस भी ऐसे एक्शंस को मिरर कर सकता है, क्योंकि यूएस चाइना रिलेशंस भी डिटोरिएट हो रही है।
एक यूएस ऑफिशियल कहता है कि उन्हें डर है कि बीजिंग अपने यूरोप में ओन इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया को मटेरियल असिस्टेंस देने के लिए यूज कर सकता है, इसलिए ये प्लानिंग हो रही है। पर क्या ये सच में जस्टिफाइड है? ये आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आना चाहिए। अगर मैं चाइना के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो चाइना ने नेटो के एक्विजिशंस का जवाब दिया है और कहा यूएस और उसके एलाइज अभी तक रशिया के साथ ट्रेड कर रही है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर चाइना पर इल्जाम लगाने के बजाय नेटो और यूरोप को उन पर खुद पर नजर डाल लेनी चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, जो एकदम मैं बोलता हूँ ट्रू है। और चाइना ने आगे अपने स्टेटमेंट में कहा कि चाइना कभी भी यूएस के मिस्टेक्स के लिए अपने पर ब्लेम नहीं लेगा। यूरोप अब प्लानिंग कर रहा है कि रशियन एसेट सीज करने के बाद चाइनीज एसेट्स को भी सीज किया जाएगा, पर ये प्लान लीगल और इकोनॉमिक दोनों एस्पेक्ट से प्रॉब्लमैटिक है। यूरोप ने रशियन क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और एलएनजी से डीकपल होने के लिए ऑलरेडी काफी ज्यादा मुसीबत उठाई है, कॉस्ट पियर किया है, एक्सपेंसिव होते गए हैं यूरोप में दाम। अब अगर वो चाइनीज एसेट्स को भी नेशनलाइज करते हैं तो फ्यूचर में कोई फॉरेन नेशन यूरोपियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से पहले इन्वेस्टर्स उस देश की पॉलिटिकल कंडीशन को देखते हैं, फ्यूचर देखकर ही वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस डेवलपमेंट के बारे में? आपके थॉट्स नीचे कमेंट में जरूर शेयर करिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।